प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। पूजनीय श्री साहब जी, अर्चनी बंदी संत समाज, इस सभा में विराजमान सम्माननीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, बहुत पुरानी बात है। एक आदमी अपने गुरु के पास गया और गुरुदेव से निवेदन करके उन्होंने पूछा कि गुरुदेव, दुनिया में सबसे सुंदर वस्तु क्या है? कृपया आप इसे बताएं। तो गुरुदेव ने कहा कि दुनिया में सबसे सुंदर वस्तु है वो है श्रद्धा। लेकिन शिष्य के मन में उस प्रश्न से कोई संतोष नहीं हुआ। उसे लगा कि और भी कोई बड़ी चीज़ हो सकती है, सुंदर वस्तु हो सकती है। अब आगे बढ़ा तो रास्ता चलते चलते उसको एक महिला मिली। उस महिला से उन्होंने निवेदन किया कि आप ये बताइए कि दुनिया में सबसे सुंदर वस्तु क्या है? कहा कि दुनिया में सबसे सुंदर वस्तु तो प्रेम है भाई। क्योंकि जिस व्यक्ति के मन में वो जहाँ वो रहता है वहाँ के लोगों के प्रति प्रेम है, तो कहना चाहिए कि बड़ी चीज़ है उनके पास। आखिर दुनिया में मनुष्य एक दूसरे के साथ रहता है तो प्रेम के साथ ही तो रहता है ना, प्रेम से ही रहता है। कहा ठीक है, आपने जो कहा। वो आगे और बढ़ता चला गया। रास्ते में उसे सैनिक मिला। एक सैनिक से निवेदन किया कि आप ये बताइए कि दुनिया में सबसे सुंदर वस्तु क्या है? तो सैनिक ने कहा कि दुनिया में सबसे सुंदर वस्तु मेरे ख्याल से शांति है भाई। क्योंकि आदमी कुछ भी करता है उसके फल में क्या चाहता है? वो शांति चाहता है। अब वो आदमी इतना सुनकर अपने घर की ओर रवाना होता है और घर के पास पहुंच ही जाता है। जैसे ही अंदर प्रवेश करता है, उसकी पत्नी जो मुस्कुराते हुए स्वागत करती है। बच्चे दौड़ते हुए आते हैं और अपने पापा से लिपट जाते हैं। और इस प्रकार उसे देखने को मिला क्या? जिस वस्तु की तलाश में, जिस वस्तु के बारे में पूछ रहा हूँ मैं, वो सारी चीज़ें तो मेरे यहाँ हैं। बच्चों के मन में मेरे लिए श्रद्धा का भाव है। पत्नी के मन में मेरे लिए प्रेम की वर्षा हो रही है। इस प्रकार घर में शांति की एक स्थिति बनी हुई है। और मेरा घर तो किसी दिव्य धाम से कोई कम नहीं है। उसे घर में आकर
जिस चीज़ की तलाश वो बाहर कर रहे थे, घर में आकर वो कहता है कि सारी चीज़ें मुझे अब घर में मिल गई, अब मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। कहने का मतलब है जिस व्यक्ति के जीवन में बड़ों के प्रति श्रद्धा का भाव हो, आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव हो, शांति की निवास कहाँ होता है? वहीं होता है। इसलिए अपने जीवन को इस ढंग से हमको जीना चाहिए कि हम बाहर बहुत सारी चीज़ें ढूंढते हैं, ईश्वर, परमात्मा, खुदा, गॉड, सब कुछ ढूंढते हैं, लेकिन अपने घर में है उसको नहीं देख पाते हैं। और इसी दृष्टि के अभाव में क्या है, जो अपने ईश्वर हैं, परमात्मा है, खुदा है, गॉड, ये चलते फिरते बच्चे क्या हैं? ये तो परमात्मा स्वरूप हैं। घर में माता पिता हैं, दादा दादी है, क्या है? परमात्मा स्वरूप हैं। पत्नी बच्चे परमात्मा स्वरूप हैं। अब इनको नहीं समझते हैं। समझते क्यों नहीं हैं? इसलिए कि हमारी दृष्टि जो है साफ नहीं है। हमारी दृष्टि में सफाई नहीं है, ये जाला है। हम सोचते हैं कि ये कुछ और हैं, लेकिन जब दृष्टि साफ हो जाती है तब हमको समझ में आता है कि कुछ और नहीं, जिसकी तलाश हम बाहर कर रहे हैं वे यही हैं। किसी ने कहा है, मंदिरवा में का करे जइबो, अपन घर के देवता मनइबो। मंदिर में जाने से क्या फ़ायदा मिलेगा आपको? जाना चाहते हैं जाइए, हमको इससे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन घर एक मंदिर है और यहाँ चलते फिरते प्राणी निवास करते हैं, ईश्वर निवास करते हैं। ये समझ कब आएगी? और जब तक ये समझ नहीं है तब तक हम न पत्नी को समझ पाएंगे, न पति को समझ पाएंगे, न माता पिता को समझ पाएंगे, न हम बाल बच्चों को, न बेटे बहू को, किसी को समझ नहीं पाएंगे। अब बिना समझे यहाँ से हम शरीर छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए ये जो दृष्टि है हमको इस प्रकार से बनानी चाहिए। फिर देखेंगे जिस वस्तु की तलाश लोग बाहर करते 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 संपूर्ण जीवन खो देते हैं, हमारी दृष्टि साफ हो जाती तो हम कहाँ पाते हैं? अपने घर में ही पाते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जी हमें ऐसी दृष्टि देते हैं जिससे कि उनको बाहर भटकने की कोई ज़रूरत ना हो। यही असली दृष्टि है और साफ दृष्टि है, वैज्ञानिक दृष्टि है। लेकिन इस दृष्टि को हम अपनाना नहीं चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि पिताजी ने कुछ ऐसी बात कह दी थी हमें, पिताजी हमें पसंद नहीं आ रहे हैं। अब बेटे ने कुछ ऐसी बात कह दी थी, पिताजी को बेटे पसंद नहीं है। बस देखिए, छोटी छोटी बात जो है हमको अपने जो ईश्वर हैं, अपने माता पिता हैं, इनसे कैसे अलग करते हैं। पिता ने हमको पाल पोस कर बड़ा किया और जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक हम समझते कि पिता ही हमारे लिए सब कुछ है, माता ही हमारे लिए सब कुछ है। जैसे ही हमने नौकरी चाकरी करना शुरू किया, शादी हुई, उसके बाद क्या है, पिता कुछ और हो गए, माता कुछ और हो गई, पत्नी कुछ और हो गई, पति कुछ और हो गया। देखिए, छोटी छोटी बात हैं जिन बातों को लेकर हम माता पिता से अलग हो जाते हैं, पत्नी बच्चों से अलग हो जाते हैं। अब उन्हीं बातों को समझना है हमें। अब तक तो हम बड़े प्रेम से रहते थे, अब कौन सी ऐसी बात है
जिस बात के सेवन से, जिस बात को सुनकर हम माता पिता से अलग हो गए, पत्नी बच्चे से अलग हो गए, और हम कहते हैं ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। इसलिए हमको स्थायी अपनी समझ को क्या है, बरकरार रखने की ज़रूरत है। हमारी दृष्टि साफ हो जाएगी तो हमारे मन में ये दोष दृष्टि नहीं रहेगी। सोचेंगे माता पिता हैं, 4 बातें 2 बातें कह दी तो क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे ही माता पिता हैं, हमारे हित के लिए कह रहे हैं, भले अभी बात समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं, 4 साल बाद समझ में आएगी, तब हम समझेंगे नहीं हमारे माता पिता सही कह रहे थे, हमारे समझने में ही भूल थी, पत्नी सही कह रही थी, समझने में ही भूल थी, पति सही कह रहे थे, समझने में हमारी भूल थी। इसलिए थोड़ा स्पेस दें, थोड़ा समय दें, इस बात का उत्तर हम तुरंत न ढूंढें, इस बात का समाधान हम तुरंत न करें। हर व्यक्ति के पास एक प्राइवेट डिक्शनरी होती है, ये ध्यान रखेंगे, अर्थ लगाने के लिए। वो किसी की बात सुनकर क्या है, तुरंत डिक्शनरी खोलता है और इसका अर्थ उन्होंने अपने ढंग से लगा लिया। पति हमारे बारे में ऐसे कह रहे थे, पत्नी हमारे बारे में ऐसे कह रही थी, माता पिता हमारे सास ससुर ऐसे कह रहे थे। देखिए खुद की डिक्शनरी खोलते हैं, उसमें अपने मनमानी ढंग से अर्थ लगा लेते हैं, और यहीं पर होती है गलती। इसलिए मनमानी डिक्शनरी न लगाएं, मनमानी अर्थ न लगाएं, इसको थोड़ा समय दें, तब अपने जीवन में इसका अर्थ सामने आ जाएगा। उस समय तब हम समझेंगे नहीं नहीं, पिताजी अथवा सासू अथवा ससुर जी हमको ये जो बात कहते इसी समय के लिए कहते। तो मैं कह रहा था, जिस वस्तु को हम बाहर ढूंढते हैं वो हमारे पास है पर्याप्त मात्रा में, बशर्ते हमारी दृष्टि साफ होनी चाहिए। यहीं पर अपनी वाणी में मैं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय।